खातूनारा आंटी जाते जाते हया के रिश्ते से इनकार कर गई। क्यों? वो हया की काली जुबान और नहुसत से बहुत बुरी तरह डर गई हैं। ऐसे सच पूछो तो कभी कभी मुझे भी हया पे बहुत तरस आता है। अब मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो हया की नहुसत और काली जुबान की जद में आ जाते हैं। हमेशा से सुनते आए हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। जोहा को अपने पास बुलाकर अल्लाह ने उसे इस दुख से आजाद कर दिया है। हया जैसी बेटी का होना इनाम भी है और सजा भी है। सजा ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला हर इनाम बहुत परफेक्ट होता है, हर बुराई हर ऐब से पाक। एक खूबी तो बहरहाल हया में है। हाँ, आने वाली परेशानी के बारे में पहले से बता देना। लेकिन हम इस खूबी का फायदा नहीं उठाते। हया की ये खूबी बहुत माइनर सी है, लेकिन उसकी काली जुबान और उसकी नहुसत बहुत मेजर फॉल्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेटा, तुम्हारे दादा ने इंतकाल से पहले ही हम दोनों भाइयों के नाम जायदाद का हिस्सा कर दिया था। जी अब्बा, अम्मा ने बताया था। उस जमाने में मैं दवाइयों की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें जॉब करता था। अरे इनकी ईमानदारी और सादगी से कुछ लोग बहुत तंग थे। आए दिन इनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहते थे। बिलाखिर वो साजिशें एक दिन रंग लाई। मुझे नौकरी से निकाला तो नहीं गया, लेकिन मेरी सैलरी स्टॉप कर दी गई और कोर्ट का फैसला आने तक जॉब से भी रोक दिया गया। और हमारा बंगला जो हमारी जाती मलकियत था, उसे भी इसी शक पे सील कर दिया गया कि वो बेईमानी के पैसे से बनाया गया था। लेकिन सांच को आंच कहां, सारी जिंदगी तो मेरी गुजर गई, लेकिन बिलाखिर इंसाफ तो मिला ना। नौकरी भी बहाल हो गई और घर भी वापस मिल गया। अब्बा, तो क्या अब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी हो। हाँ, इंशाल्लाह वहीं चलेंगे वापस। अरे हाँ, याद आया, वो सुल्ताना आपसे मिलना चाह रही थी। क्यों? खैरियत? वही रोहा के सिलसिले में मैंने आफिया से तो मशवरा कर लिया था। अनवार भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आपकी तरफ से इनकार नहीं होगा। हाँ, कुसिया ने बताया मुझे कि इसने पूरी तसल्ली कर ली है, तो मैंने सोचा अब नेक काम में देर कैसी। ये एग्रीमेंट पेपर है, लड़के वालों की तमाम शराइत दर्ज हैं इसमें। आप पढ़कर साइन कर लीजिएगा। एग्रीमेंट? कैसी शराइत? कुत्सिया, तुमने अनवार भाई को कुछ नहीं बताया? नहीं, वो कुसिया, क्या बकवास है ये? देखा अनवरुद्दीन, इनकार करने से पहले एक बार मेरी बात। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, और रोहा की शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों भाई, क्यों ख्याल दिल से निकाल दूं? रोहा की शादी करनी नहीं है हमें। बस यही समझ लो कि नहीं करनी है। अरे कुर्बानी का बकरा समझ के उसकी कुर्बानी करने चलियो। अगर शादी नहीं करनी है ना, बेटियों को जहर दे दो, जहर। सुल्ताना ठहरो, आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की खुदगर्जी पर कुर्बान नहीं होने दूंगी। कुत्सिया,
क्या हुआ? इसीलिए मैं कह रही थी कि सोच समझ के फैसला करें। देख लिया अपने फैसले का अंजाम। रोहा, रोहा दरवाजा खोलो बेटा। रोहा बेटा, रोहा। रोहा मेरी बच्ची दरवाजा खोल। रोहा। बेटी तो मैं भी हूं ना अब्बा, फिर आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? आप मुझे अपने कांधों का बोझ समझते हैं ना? मैं ये बोझ हमेशा हमेशा के लिए आपके कांधों से उतार दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मामा, आपने बताया नहीं खाला जान ने आपको क्यों बुलाया था वहां पे? कुत्सिया खाला का घर किसी न्यूज चैनल से कम नहीं है। हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिल ही जाती है। वाकई ये न्यूज भी किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम तो नहीं है। रोहा के लिए किसी हवाई मखलूक का प्रपोजल आया है। कुत्सिया की कम मकली बेवकूफी और जज्बातीपन रोहा को किसी दिन बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। लेकिन अनवार अंकल को सोचना चाहिए। बट यू नो गाइस, आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। इरशाद, इरशाद। मैंने एक गुड न्यूज का कहा, कोई गजल या नज़म पढ़ के सुनाने के लिए नहीं कहा। तुम अगर न्यूज भी सुनाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे शायरी सुना रहे, इसीलिए मैंने इरशाद इरशाद कहा है। एनीवे, कटिंग इट शॉर्ट, अनवार अंकल को उनकी साबका जॉब पर बहाल कर दिया गया है, और यही नहीं, उसके साथ साथ उनको उनका बंगला भी हवाले कर दिया गया है। रियली? अरे ये तो वाकई गुड न्यूज है। पर हैरत है, कुत्सिया और अनवार भाई ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। हो सकता है मामा भूल गए हो, वो इस वक्त वैसे भी लीगल फॉर्मेलिटीज में बहुत ज्यादा बिजी हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये है वाकई गुड न्यूज। ये तो है। चले आप लोग बैठे, मैं तो चला अपने कमरे में। ओके, कुछ काम करना है। अच्छा तुम बताओ, कॉफी पियोगी या चाय? क्या मंगवाऊं? किसी चाय पिलवा दें। ओके। अब्बा, जब आपने अम्मा से कहा कि रोहा की शादी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो, अब्बा मुझे ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था। तुम्हारे पास ठीक कह रहे, कसूरवार तो मैं, पता नहीं क्यों एक दागदार पर मैं तुम्हारी झोली में डालने चली थी। देखो बेटा, मैं अपना बोझ हल्का करने के लिए, अपने कांधों को हल्का करने के लिए तुम्हें किसी खाई में नहीं डाल सकता। अब्बा मुझे माफ कर दे,
पापा मुझे माफ कर दे, मैंने आपको गलत समझा। मेरा बेटा, बस ठीक है, बस अब तुम अपना दिल को साफ कर लो मेरे बच्चे। शाबाश शाबाश शाबाश। लगता है तुमने किसी बहुत ही जरूरी बात के लिए मुझे बुलाया। हाँ, बात तो बहुत जरूरी है। कहो। कुत्सिया, 2 दिन बाद हया की बर्थडे है और मोइज हमेशा की तरह यहाँ सेलिब्रेट करना चाहता है। हाँ, वो तो मुझे पता है। फिर तो मैं कहना चाहती हूँ कि तुम उसकी बर्थडे पे कभी नहीं आई हो, इस दफा जरूर आओ। अच्छा, तो ये जरूरी बात थी तुम्हारी। कुत्सिया, हया की खुशी के लिए मोइज तुम्हें राजी करेगा। नहीं भाई, मुझसे दिखावा नहीं होता। मेरे लिए ये दिखावा कर लो। लेकिन आफिया, देखो कुत्सिया, जो काम तुम्हारी नफरत कभी नहीं कर पाई, वो काम तुम्हारी जरा सी दिखावे की मोहब्बत से बेहद आसानी से हो जाएगा। क्या हुआ, तुम रात भर सोई नहीं? नहीं। तुम परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हमने एक ख्वाब देखा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ, मगर तुम्हारी तरह डरता तो नहीं हूँ। लेकिन उस ख्वाब में आप भी थे। सहनसीब, हम आए आपके ख्वाब में खुदा की कुदरत। लेकिन ख्वाब में कोई और भी था। किसी और का क्या जिक्र करना, ये बताइए आपने ख्वाब क्या देखा? कोई आपको हमसे दूर लेकर जा रहा था। मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी अभी खबर लेता। हम आपके पीछे आ रहे थे और हम गिर गए। तो तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? गिरे नहीं हम। तभी तो मैं कहूँ कि तुम रो क्यों नहीं रही? उन्होंने हमें संभाल लिया था। अच्छा, किसने? शीजल ने। ये बर्थडे पार्टी मोइज के लिए भी सरप्राइजिंग पार्टी होगी, क्योंकि मोइज इस पार्टी में हया को मंगनी की रिंग पहनाएगा। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, ये पार्टी मोइज के लिए भी सरप्राइजिंग पार्टी होगी और ये सरप्राइज हम उसे देंगे। आफिया, आफिया मुझे आसान लफ्जों में समझाओ। कुत्सिया, तुमने एक बार कहा था कि नुदरत की शक्ल में तुम्हें तुम्हारी बेटी जोहा नजर आती है। हाँ, और इसीलिए मैं उसे यहाँ आने देती। तुम्हें वो वादा याद है जो हम दोनों ने किया था? हाँ, जोहा और मोइज के रिश्ते का। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। ख्वाब तो ख्वाब होता है, उनकी क्या टेंशन है? लेकिन वो कौन थे? वो विलन थे। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी हया से दूर नहीं कर सकती, और अगर कोई कर सकता है तो वो तुम खुद हो।
क्या मतलब? जिस दिन तुम खुद मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहोगी, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, पूछूंगा भी नहीं क्यों। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि मुईस तुम्हारी कभी कोई बात टाल ही नहीं सकता। फिर ठीक है। क्या मतलब है ठीक है? ये क्या बात हुई? क्योंकि हम आपसे कभी जाने के लिए कहेंगे ही नहीं। ये हुई ना बात। आज आप ऑफिस नहीं गए? देखा, तुम्हें देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ऑफिस जाना भी भूल गया। एनीवे, चलता। ख्याल रखो अपना। आप भी। आज की कुर्सी वापस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुईस सिर्फ हया के कहने पे मुदरत से मंगनी करने पे राजी हो जाएगा। लेकिन आफिया, हया मुझसे ये कहेगी? एक बार तुमने बताया था कि तुमने हया को प्यार से आवाज दी थी और उसके लिए अपनी बाहें खोल दी थी। हाँ, वो अपना गुड्डा फेंक कर भागते हुए मेरे पास आई थी। और तो फिर तुम सोचो, जिस गुड्डे में हया की जान है, तुम्हारी एक जरा से प्यार से आवाज देने पे उसने वो गुड्डा फेंक दिया। क्या मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का? मुईस को हया राजी करेगी और हया को तुम। मुईस को हया राजी करेगी और हया को तुम। मैं कैसे? देखो कुत्सिया, हया तुम्हारे प्यार और तुम्हारी तवज्जो के लिए तरस रही है। जो काम तुम्हारी नफरत नहीं कर पाई, वो तुम्हारी एक जरा सी दिखावे की मोहब्बत कर पाएगी। लेकिन हया के कहने पे मुईस नुसरत से मंगनी कर लेगा? हाँ, वो हया की कोई बात नहीं टालता। मैं तो अपनी बेटी की तबीयत से बिल्कुल मायूस हो गई थी, लेकिन जब से आपने उसका केस हैंडल किया है, उसकी जहनी और दिमागी दोनों कैफियत में इम्प्रूवमेंट आ रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अभी रिसेंटली जो उसकी रिपोर्ट्स करवाई थी, उसका रिजल्ट आ गया? जी, शिजल की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, प्लीज़ जल्दी से बताइए ना कि क्या रिजल्ट आया। ब्रेन की अंदरूनी कंडीशन ये है कि खून के क्लॉट्स बहुत तेजी से रिमूव हो रहे हैं। थैंक्स गॉड। चटकी हुई हड्डी जुड़ गई है, एहतियात की जरूरत है, छोटी सी गलती भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ओह माय गॉड। इनकी बॉडी इनके ब्रेन्स के ऑर्डर ओबे नहीं कर पा रही। ये नर्स इनका यही एतमाद बहाल करने के लिए यहाँ मौजूद है, बाकी अल्लाह की मर्जी। ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मुईस, क्या है तुम्हारा? काम काम काम, बस और कुछ नहीं है। किसी को डिस्टर्ब करने से पहले उससे इजाजत ले लेते हैं। किसी को ना, पर तुम किसी थोड़ी हो। मेरा ख्याल है कि जो गले पड़ने वाला मुहावरा है ना, वो सिर्फ तुम्हें देख के बनाया गया। पर अभी मैं तुम्हारे गले कहाँ पड़ी हूँ? तुम्हारी जोड़ी ना सिर्फ मेरी मामा के साथ जचती है, इसी वजह से शायद वो तुमसे प्यार भी ज्यादा करती है। तो ये तो मेरी अक्लमंदी का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा,
वो कैसे? ससुराल में आने से पहले ही सास से दोस्ती जो कर ली। तुम्हारी इतला खास के लिए अर्ज है कि मेरा कोई भाई तो है नहीं। फिर ये घर तुम्हारा ससुराल कैसे हो गया? मुझे किसी दूसरे तीसरे की जरूरत भी नहीं है, मेरे लिए तुम ही काफी हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मोहतरमा, आप एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं जो कि काबिल रहम है। लेकिन मेरे मर्ज का इलाज तुम्हारे पास तो है। मेरे पास सवाल ही पैदा नहीं होता। एनीवेज, मुझे बहुत काम है। तुम्हें कोई काम नहीं? नहीं। अरे कैसी कबूलियत की घड़ी थी। अगर कुछ और मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता। क्यों? क्या आपकी शादी की दुआ कबूल हो गई? आपके दीदार की दुआ मांगी, वो कबूल हो गई बस। आप अम्मा घर पर नहीं है, आपकी आंटी के घर गई है। मैं किसी से मिलने थोड़ी आया हूँ। जब आप किसी से मिलने नहीं आए तो फिर घर की बेल क्यों दी? ऐसे ही बेल बजा दी थी बस शुगलन। क्या मतलब? ऐसे ही बेल बजा दी थी। अगर कोई आ जाता है ना तो उससे मिल लेता हूँ, अगर नहीं आता तो थोड़ी देर के बाद फिर बेल बजाता हूँ। बस अल्लाह से ना अपने लिए एक और दुआ करें कि आपका दिमाग ठीक हो जाए। मेरे दिमाग को क्या? वो तो बिल्कुल ठीक है रोहा जी। अगर आपका दिमाग ठीक होता ना तो आप किसी के घर की बेल यूं ना बजाते। तो बच्चे भी तो घंटी बजाते हैं दूसरों के घरों की, तो उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, कभी अपने आप को नौजवान कहते हैं और कभी अपने आप को बच्चा कहते हैं। बच्चे का जिक्र करके ना आपने मेरे दिल में सोए हुए जज्बात को हवा दे दी है। जरा वहाँ से एक पत्थर देंगे आप? मेरे सर पे मारेंगी ना? जी। अभी देता हूँ, प्लीज जरूर मारिएगा। मुझे इसको हया से मोहब्बत है। मुझे ही नहीं, आफिया आंटी को भी ये सच्चाई तस्लीम कर लेनी चाहिए। तो क्या मैं मोइस के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ? क्या मुझे हया और मोइस के दरमियान से हट जाना चाहिए? लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? मेरे दिल में भी मोइस की मोहब्बत ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही? यही कि मैं कहां खड़ी हूं? समझी नहीं। आपने मुझे सूली पे लटका के रखा हुआ है। देखो, मुझे अपनी दोस्त समझकर साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मैं इसके लिए आपकी फर्स्ट चॉइस मैं हूं या आप? या के बाद में कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं हूं। मैं तुम्हें उसकी चॉइस बना दूंगी। लेकिन मुझे उसके इर्द गिर्द घूमना अच्छा नहीं लगता। सच पूछे तो मुझे अपनी इंसल्ट लगती है इसमें। इसका मतलब ये है कि अब मुझे तुम दोनों की मंगनी कर देनी चाहिए। आप टेंशन न लें, सब बेहतर हो रहा है, अल्लाह बहुत करम करेगा। हेलो शिजल, 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 देखो मैं तुम्हारी डॉक्टर जरीन। शिजल, 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 देखो मैं आपकी डॉक्टर। शिजल, शिजल, सिस्टर बॉल लेके आओ। शिजल, 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 देखो आज हम एक गेम खेलेंगे। देखो कितना प्यारा कलर है। शिजल,
शिजल, शिजल, शिजल, ये लो, ये बॉल हाथ में पकड़ो। शिजल देखो, बॉल कितनी प्यारी है ना। गुड़िया, तुम्हें पता है कोई भी माँ बगैर किसी वजह के अपनी औलाद से नफरत नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी अम्मा है ना, सच सच बताना, ये तुम्हें कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। तुम्हारी अम्मा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अरे भाई कुत्सिया, बताओ ना, तुम इससे मोहब्बत करती हो या नहीं? मैं मानती हूँ मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ। हर वक्त मैं इसे बुरा भला कहती रहती हूँ, डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इससे दिल से नफरत नहीं की। सुन लिया? तुम्हारी अम्मा जितनी रोहा से मोहब्बत करती है उतनी ही तुमसे भी मोहब्बत करती है। भाई बताओ ना इसे, तुम इससे कितनी मोहब्बत करती हो? भाई इसे तो बताना पड़ेगा ना, इसको बताना पड़ता है। बहुत ज्यादा। ये भी तो मेरी बेटी है। हेलो। हेलो। जिस शाहकार का इंतजार था वो आ गया। वेल, तुमने मुझे शाहकार कहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें शाहकार कह रही हूँ? अभी तो कहा। वो तो मैं खुद को कह रही थी तुम्हारी तरफ से। वैसे मैंने सुना है कि तुम कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो। तो ये खबर तुम तक पहुंच गई। वैसे तुमने ठीक सुना है। तो ये भी बता दो कि सरप्राइज क्या है? मेरा ख्याल है कि सरप्राइज दिए जाते हैं, बताए नहीं जाते। ये भी ठीक है। वैसे दिल तोड़ने वाला सरप्राइज तो नहीं दोगे ना? तुम्हारा तो मुझे नहीं पता। जहां तक बात मेरे दिल की है तो मुझे लगता है कि मेरी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। चलो, तुम खुश तो मैं खुश। एक बात सुन लो, तुम अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना है, खाली हाथ बिल्कुल नहीं चलेगा। जरूर आओ। शिजल, शिजल बॉल, शिजल किक करो इसको। तुम कर सकते हो शिजल। शिजल उठो, तुम कर सकते हो। उठो शिजल, उठो। गुड शिजल, हिम्मत नहीं हार सकते तुम। खड़े हो, देखो तुम्हारे आगे बॉल पड़ी है। शिजल, शिजल उठो। शिजल हिम्मत मत हारो। सिस्टर, इनके फुट पैड हटाओ और इनका पाँव नीचे रखो। शिजल देखो तुम्हारे पाँव नीचे हैं। शिजल तुम बॉल को किक मार सकते हो। शिजल उठो, उठो शिजल। यस, कम ऑन शिजल, कम ऑन। उठो शिजल, उठो। नहीं, तुम हिम्मत नहीं हार सकते शिजल। उठो, उठो शिजल, उठो। तुम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम कर सकते हो शिजल। उठो, उठो शिजल, उठो शिजल। देखो शिजल, तुम कर सकते हो शिजल। बॉल को किक करो शिजल। गुड, गुड शिजल। देखा, तुमने कर दिया शिजल, तुमने कर दिया।
आओ चलो, कुछ नहीं होगा शिजल, चलो चलो शिजल, सिस्टर वहां से पकड़े, शिजल चलो चलो शिजल, शिजल तुम कर सकते हो, देखो चलो। वेरी गुड, गुड। है बेटा, अकेली अपने कमरे में बंद रहती हो, मेरे पास आके बैठ जाया करो बेटा, मुझसे अपने दिल की बातें किया करो ना। अम्मा, लेकिन हमें आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। मेरा गुस्सा नजर आता है और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार छुपा हुआ है उसे कभी महसूस नहीं किया तुमने? अम्मा, हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो आओ फिर मेरे सीने से लग जाओ। मुझे लगता है कि तुम ही मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं अम्मा, हमें आपसे बहुत प्यार है। आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, ना तुम्हें डांटूंगी ना तुम्हें मारूंगी। सच में? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। हम आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। बस तो ठीक है, जो मैं तुमसे कहूँ, जो बात मैं तुमसे करने को कहूँ कि ये करो और ये ना करो, तो तुम वो काम नहीं करोगी जिससे मैं मना करूँ। शाबाश शाबाश। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे गुड्डे के लिए ना नए कपड़े सी रही हूँ, अभी लाके दिखाऊंगी तुम्हें। अच्छा, मामा, आपको पता है कल हया की जिंदगी का एक यादगार दिन होगा। आपको पता है मैं कल उसके चेहरे पर सच्ची खुशी देख सकूंगा। मामा, मैं चाहता हूं कि आप कुदसी आंटी को समझाएं। अगर आप उन्हें समझाएंगी तो वो आपकी बात जरूर मान जाएंगी। Why not? थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने हया के लिए अभी तक कोई गिफ्ट लिया नहीं है। नहीं मामा, इस मर्तबा मैंने सोचा है कि मैं हया को उसकी पसंद का गिफ्ट दूंगा। What do you mean? आप उसी वक्त गिफ्ट लेने जाएंगे? नहीं, अब मेरा ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बेवकूफी लगती ना। मगर मामा, कल मैं सबके सामने उससे वादा करूंगा कि वो जो कुछ मांगेगी, जो कुछ कहेगी, मैं उसे वो गिफ्ट दूंगा और फिर बाद में उसे ले जाके उसे उसकी पसंद का गिफ्ट दिला दूंगा। वाओ, वेल डन। थैंक यू मामा।